भले ही ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है, क्या आप जानते हैं कि इस पक्षी की भी फार्मिंग होती है, जिससे ऑस्ट्रिच फार्मिंग कहते हैं। ऐसी जगह जहां पर बेरहम इंसान पहले इन्हें पालता है, फिर अपने फ़ायदे के लिए इस बड़े से पक्षी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रिच फार्मिंग के बारे में बताएंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रिच फार्मिंग के बारे में जानने से पहले हम ऑस्ट्रिच के बारे में कुछ अहम बातें जान लेते हैं। ऑस्ट्रिच, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होने का दर्जा प्राप्त है, बेशक ऑस्ट्रिच की गिनती पक्षियों में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह बड़ा सा पक्षी उड़ नहीं सकता है, लेकिन दौड़ने में इसका कोई जवाब नहीं। बता दें कि ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं, जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पक्षी होने के बावजूद शुतुरमुर्ग उड़ क्यों नहीं पाता है, तो आपको बता दें इसकी सबसे बड़ी वजह है इसके शरीर का अत्यधिक वजन। इसके अलावा इसके पंख भी काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिनका फैलाव लगभग 2 मीटर तक होता है। ऐसे में शुतुरमुर्ग के लिए उड़ना मुश्किल हो जाता है। शुतुरमुर्ग दुनिया का अन्य पक्षियों से बड़े होते हैं, जो कि 9 फीट 2.7 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इनका अधिकतम वजन 145 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके पैर और गर्दन दोनों ही काफ़ी लंबे होते हैं। इनके रंगों की बात करें तो नर शुतुरमुर्ग अधिकांशतः काले रंग के होते हैं, लेकिन इनके पंख और पूंछ सफ़ेद रंग के होते हैं। वहीं मादा शुतुरमुर्ग मुख्यतः ब्राउन कलर यानी कि भूरे रंग की होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से अफ्रीका का निवासी है और जंगली शुतुरमुर्ग अफ्रीका के शुष्क एवं गर्म सवाना और जंगलों में रहते हैं। शुतुरमुर्ग सर्वहारी होते हैं, जो वनस्पति से लेकर मांस तक सब कुछ खा लेते हैं। हालांकि यह मुख्य रूप से बीज, जड़ें और पत्तियों को खाना बहुत पसंद करते हैं। कभी कभी यह सांप, कीड़े और छिपकली का भी सेवन कर लेते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इन्हें जो भी मिलता है यह उसे खा लेते हैं। शायद आपको सुनने में अजीब लगे कि ऑस्ट्रिच ऐसा पक्षी है जो कि रेत और कंकड़ भी निकलते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि यह ऑस्ट्रिच को अपने भोजन को पेट में पीसने में मदद करते हैं। ताज्जुब की बात यह है भी शुतुरमुर्ग को पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दरअसल इन्हें अपने द्वारा खाए जाने वाले पौधों से पानी मिल जाता है। इससे इनके शरीर की पानी की पूर्ति भी हो जाती है। लेकिन जब शुतुरमुर्ग किसी पानी के स्रोत के नज़दीक से गुजरते हैं तो पानी जरूर पीते हैं। ऑस्ट्रिच ग्रुप, आपको बता दें, नर शुतुरमुर्ग को मुर्गा कहा जाता है और मादाओं को मुर्गियां कहते हैं। वहीं शुतुरमुर्ग के समूह को फ्लॉक कहते हैं, जिनमें 100 पक्षी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश में 100 सदस्य होते हैं। समूह में एक डोमिनेंट मेल और एक डोमिनेंट फीमेल्स होती है, जबकि अन्य कई मादाएं होती हैं। दुनिया में सबसे बड़ी आंखें शुतुरमुर्ग की मानी जाती हैं। अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के मुताबिक एक शुतुरमुर्ग की आंख का आकार 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर के करीब होता है। इस तरह शुतुरमुर्ग के पास किसी भी लैंड मैमल से सबसे बड़ी आंखें होती हैं। इसके अलावा इनकी आंखों की एक खासियत यह भी है कि यह दिन के समय 3 किलोमीटर दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, जबकि रात में 50 मीटर दूरी तक ही देख सकते हैं। इसके अलावा शुतुरमुर्ग के सुनने की क्षमता भी कमाल की होती है। दोस्तों, इस तरह की तेज नज़र और अच्छी श्रवण शक्ति शिकारियों से बचने में इसकी मदद करती है। शुतुरमुर्ग में ऐसी बहुत सी विशेषता है जो कि अन्य पक्षियों से इनको जुदा करती है। अमेरिकन ऑस्ट्रिच एसोसिएशन के अनुसार अन्य सभी पक्षियों के प्रत्येक पैर में 3 या 4 उंगलियां होती है, लेकिन शुतुरमुर्ग के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पैरों में केवल 2 ही उंगलियां होती हैं। ऑस्ट्रिच के अंदर की उंगली में नाखून होते हैं, जो कि काफ़ी मजबूत होते हैं, जबकि बाहरी उंगली में नाखून नहीं होते हैं। आपको बता दें कि मुसीबत आने पर शुतुरमुर्ग अपने पैरों का इस्तेमाल स्वयं की रक्षा के लिए बतौर हथियार के रूप में करते हैं। कहते हैं कि शुतुरमुर्ग के पैर का एक बार इतना दमदार होता है कि शेर को भी मार गिरा सकता है। शुतुरमुर्ग का प्रजनन काल काफी लंबा होता है। यह अप्रैल से सितंबर तक होता है। सभी मादा शुतुरमुर्ग एक सामुदायिक घोंसले में अंडे देती हैं, जिसे डंप नेस्ट कहा जाता है। यह घोंसला 30 से 60 सेंटीमीटर गहरा और 3 से 6 फीट चौड़ा होता है, जिससे शुतुरमुर्ग जमीन की मिट्टी को खोदकर बनाता है। यह घोंसला इतना बड़ा होता है कि एक बार में लगभग 60 अंडों का वजन संभाल सकता है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है, जिसका डायमीटर 6 इंच से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि वजन 1.3 केजी हो सकता है। नर और मादा शुतुरमुर्ग मिलकर अंडों को सेने की जिम्मेदारी निभाते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों से चूजे निकलने में 42 से 46 दिन का समय लग जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडे की शेल की मोटाई 2 mm की होती है,
जो कि सबसे मजबूत होती है। आपने हाथी से जुड़ी एक कहावत तो सुनी होगी कि जिंदा लाख का और मर गया तो 1.25 लाख का। ये कहावत शतुरमुर्ग पर भी पूरी तरह से फिट होती है। एक शतुरमुर्ग साल में कम से कम 30 अंडे देता है और एक अंडा 1500 से 2000 रुपए में बिकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शतुरमुर्ग के अंडे में 2000 कैलोरीज होती हैं, जो कि एक एडल्ट फीमेल्स की दिन भर की कैलोरी की क्षमता को पूरा करने के बराबर है। शतुरमुर्ग का एक अंडा 24 मुर्गी के अंडे के बराबर होता है, लेकिन अगर शतुरमुर्ग मर गया तो 45 से 50 किलो मांस का दाम लगभग 50,000 रुपए तक होता है। इतना ही नहीं, इसकी चर्बी से 4 से 6 लीटर तक तेल निकलता है, जो कि मार्केट में 4500 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 समेत फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि त्वचा, बालों और हार्ट और नाखूनों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। शतुरमुर्ग के अंडे से जब बच्चे बाहर निकल आते हैं तो खाली अंडा भी काफ़ी कीमती होता है, क्योंकि बाद में उस खाली अंडे को डेकोरेट करके बाजार में ऊंची कीमतों में बेचा जाता है। इसके अलावा शतुरमुर्ग की चमड़ी भी किसी सोने से कम नहीं है। इसकी स्किन से लगभग 8 फीट लेदर निकली जा सकती है, जिससे अच्छी क्वालिटी के पर्स, बैग और अन्य प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इसकी स्किन से बने सामान बाजार में ऊंचे दामों पर बिकते हैं। साथ ही इसके दोनों पंख और बाल भी काफ़ी कीमती होते हैं। इस तरह शतुरमुर्ग का मांस और अंडे से लेकर पूरा का पूरा शतुरमुर्ग बेश कीमती होता है। स्पेशल इंडस्ट्रीज में इसके लेदर और फेदर की बड़ी डिमांड होती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रिच फार्मिंग कितने फायदे का काम है। इनका पालन कोई घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रिच फार्मिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए भारी निवेश और जगह की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में ऑस्ट्रिच फार्मिंग एक बिजनेस के रूप में प्रचलित है। शतुरमुर्ग पालन मुख्य रूप से अंडे, मांस, चमड़ी और पंखों के लिए किया जाता है। 18वीं शताब्दी के दौरान नॉर्थ अफ्रीका में फैशन इंडस्ट्रीज में शतुरमुर्ग के पंख की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि पूरे उत्तरी अफ्रीका से ऑस्ट्रिच लगभग विलुप्त हो गए थे। फिर जब 1838 में शतुरमुर्ग पालन शुरू हुआ, तब जाकर इस पक्षी को पूरी तरह से लिप्त होने से बचाया जा सके। दोस्तों, ऑस्ट्रिच फार्म में बड़ी संख्या में शुतुरमुर्गों को रखा जाता है। जब वे अंडे दे देते हैं तो उनके अंडों को सेने के लिए एक एंटीमिकल मशीन में संभाल कर रखा जाता है। फिर 40 से 45 दिन बाद जब वह अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं तो उन नवजातों को शुरुआत में करीब 2 माह तक कमरे में रखा जाता है। फिर जब वह बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बाहर माता पिता के साथ रहने के लिए बाहर फार्म में छोड़ दिया जाता है। ऑस्ट्रिच फार्मिंग के दौरान शतुरमुर्ग के खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है। फार्म हाउस में शतुरमुर्ग की पसंद का सारा भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जब शतुरमुर्ग पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो उनका कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि हम इंसान इतने खुदगर्ज और निर्दयी हो गए हैं कि अपने शौक और मज़े के लिए इन लाचार बेजुबान जानवरों की जान के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं। दोस्तों, आपको इस तरह के बिजनेस के लिए क्या कहना है, कमेंट कर जरूर राय दें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिले या कोई इंटरेस्टिंग मिले तो कुछ आप लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। और साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।